मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने बारे में और अपने कार्यों के बारे में हमें कई दृष्टांत सुनाए या कई उदाहरण बताए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 35 में प्रभु यीशु कहते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। तो प्रभु यीशु ने कहा कि मैं रोटी हूं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 में बार बार प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं भला गड़ेरिया हूं, मैं गड़ेरिया हूं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं गेहूं का दाना हूं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता है तब तक वो अकेला ही रह जाता है, परंतु यदि वो मर जाता है तो वह बहुत फल देता है। बहुत सुंदर बात है। पूरे सुसमाचारों में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु ने लोगों को छोटे छोटे दृष्टांतों के द्वारा गहरी बातें समझा दी। प्रभु यीशु ने राई के दाने का दृष्टांत सुनाया, प्रभु यीशु ने नमक का दृष्टांत सुनाया, प्रभु यीशु ने जाल और मछलियों का दृष्टांत सुनाया, प्रभु यीशु ने बैल का दृष्टांत सुनाया, प्रभु यीशु ने जुए का दृष्टांत सुनाया। तो इस प्रकार प्रभु यीशु ने उस जमाने के किसानों को, क्योंकि अधिकतर लोग किसान थे, उनको छोटे छोटे दृष्टांतों के द्वारा ईश्वर के राज्य के बारे में गहरे गहरे रहस्यों को समझाया। और आज प्रभु यीशु कहते हैं गेहूं के दाने के दृष्टांत के बारे में। साधारण से इंसान, साधारण से किसान प्रभु यीशु की इस बात को समझ पाए। और मेरा विश्वास है, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग गांवों से आए हुए हैं, आप प्रभु यीशु के इस दृष्टांत को अच्छी तरह समझते हैं। प्रभु ने कहा गेहूं का दाना जब तक मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता है तब तक वो अकेला रहता है, परंतु जब वो मिट्टी में गिरकर मर जाता है तो वो बहुत फल उत्पन्न करता है। हम सभी जानते हैं, एक गेहूं के दाने को आप मिट्टी में डाल दें मौसम के समय, तो वो गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नष्ट हो जाता है, लेकिन उस गेहूं के दाने से एक अंकुर फूटता है और उस अंकुर से 2, 3, 4 पौधे निकलते हैं और उन पौधों पर 10 दाने, 20 दाने, 30 दाने, 50 दाने, 100 दाने, कई दाने उत्पन्न हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने छोटा सा उदाहरण लिया, लेकिन उसके द्वारा कितना गहरा रहस्य हमें समझाने जा रहे हैं। एक गेहूं का दाना हम उसको मिट्टी में गिरा दें और वो गेहूं का दाना मिट्टी में सड़ जाए तो उसमें से अंकुर फूटता है, पौधे निकलते हैं, उसमें से ढेर सारे दाने निकलते हैं। वास्तव में प्रभु यीशु वो गेहूं के दाने हैं। प्रभु यीशु वो गेहूं के दाने हैं जिनको प्रभु ईश्वर ने, पिता ईश्वर ने इस धरती पर गिरा दिया। 2000 वर्ष पहले उस गेहूं के दाने प्रभु यीशु को इस पाप में, मिट्टी में पिता ईश्वर ने डाल दिया। बड़ी रोचक बात है, प्रभु यीशु का जन्म कहां पे हुआ था? आपको मालूम किस जगह पे हुआ था? बेतलहम में। बेतलहम शब्द का अर्थ आप जानते हैं? बेतलहम शब्द का अर्थ है रोटी का घर। प्रभु यीशु ने कहा मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं, तो रोटी आई तो कहां आई? रोटी के घर बेतलहम में। बेतलहम में रोटी के घर में वो गेहूं का दाना गिरा और वो गेहूं का दाना मर गया, सड़ गया, मिट गया। उसको इतनी बुरी तरह से सताया गया
उसके शरीर को एक तरह से चीरा फाड़ा गया। कलवारी पहाड़ पर, क्रूस पर उनका शरीर पूरी तरह से ध्वस्त किया गया और वो शरीर कब्र में रखा गया और तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठे। और उस एक गेहूं के दाने से कितने करोड़ों करोड़ों दाने आज उत्पन्न हुए हैं। आप और हम यहां पर उपस्थित हैं तो उस गेहूं के दाने के कारण जो मिट्टी में गिरकर नष्ट हुए, जैसा कि फिलिप्पी अध्याय 2 उसके वाक्य 6 से 11 तक में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं कि वह ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ईश्वर की बराबरी नहीं की, बल्कि उन्होंने दीन बनकर मनुष्य का रूप धारण किया। और इतना ही नहीं, मनुष्य का रूप धारण करने के बाद आज्ञाकारी बना और मृत्यु तक आज्ञाकारी बना। और इसीलिए ईश्वर ने उन्हें वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में महान है। तो एक गेहूं के दाने को कई दाना उत्पन्न करना है तो उसको मरना होगा, मरना होगा। क्या कभी आपने ऐसे गेहूं के दाने को देखा है जो कभी मरा नहीं है लेकिन उसमें से बहुत सारे दाने उत्पन्न हुए हैं? क्या यह संभव है? यह संभव नहीं। अगर उसे जीवन देना है तो उसको मरना होगा। और हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें मरना होगा। बच्चे को जन्म देने के लिए, बच्चे का परवरिश करने के लिए मां को मरना पड़ता है। परिवार को संभालने के लिए बाप को मरना पड़ता है। पति के लिए पत्नी को मरना पड़ता है, पत्नी के लिए पति को मरना पड़ता है। लोगों के लिए राजनेताओं को मरना होगा। धर्म गुरुओं को लोगों के कल्याण के लिए मरना होगा। लेकिन आज कोई भी मरना नहीं चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। मां मरना नहीं चाहती है, बाप मरना नहीं चाहता है। आधुनिक मां बाप तो ऐसे ही हैं। मां अपने सौंदर्य को गंवाना नहीं चाहती है, बाप अपने सौंदर्य को गंवाना नहीं चाहता है। पति अपने पत्नी के लिए मरने को तैयार नहीं है, पत्नी अपने पति के लिए मरने को तैयार नहीं है। देश के नेता जनता के लिए मरने को तैयार नहीं है। धर्म गुरु लोगों के कल्याण के लिए मरने को तैयार नहीं है। क्यों आप जानते हैं? क्यों? क्योंकि हम लोगों के अंदर दो बातें हैं। एक है हम लोगों के अंदर एक दैविक गुण है और एक पशुतुल्य गुण भी। आज इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हमारे देश में सर्वत्र समस्त संसार में क्यों है? भ्रष्टाचार को हटाने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है? क्या नियम कानून भ्रष्टाचार को मिटा सकता है? नहीं। मनुष्य जब तक स्वार्थी रहेगा वो बटोरने के लिए प्रयास करेगा। मनुष्य के अंदर जब तक स्वार्थ बना रहेगा तब तक वो बटोरने के लिए प्रयास करेगा। आप जानते हैं, एक चीज कई वर्षों पहले मैं प्रवचन में बोला करता था, वो है कि प्रभु यीशु सच्चे ईश्वर थे और सच्चे मनुष्य थे। यानी प्रभु यीशु में ईश्वर का तत्व भरा हुआ था और प्रभु यीशु मनुष्यों का मनुष्य, सच्चा मनुष्य है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन, अपने कार्य, अपनी वाणी और अपने बलिदान के द्वारा सारी मानव जाति के सामने यह प्रकट किया है कि मनुष्य हो तो ऐसा। मनुष्य निस्वार्थ होता है लेकिन पशु स्वार्थी होता है। मनुष्य निस्वार्थ होता है लेकिन पशु स्वार्थी होता है। जानवरों के बीच में कोई भी खाने की चीज डाल दीजिए, क्या वे आपस में तय करेंगे तुम पहले लेना उसके बाद मैं लूंगा? आपने कभी ऐसा देखा है? नहीं होगा, सब कोई टूट पड़ेंगे। तो हमारे अंदर जो स्वार्थ है मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह पशुता का प्रमाण है। जितने हम पशु तुल्य हैं उतने हम स्वार्थी बनते जाएंगे और जितना हम प्रभु तुल्य बनेंगे उतना हम निस्वार्थ बनते जाएंगे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा,
लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 9 वाक्य 23 में, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वो आत्म त्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें। यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे, यदि कोई यीशु का शिष्य बनना चाहे, तो यीशु खुलेआम उसको चुनौती देता है, आह्वान करता है, यदि तुम मेरा शिष्य होना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना होगा? सबसे पहले आत्म त्याग करना पड़ेगा। आत्म त्याग का अर्थ क्या है? अहम को त्यागना। इस दुनिया में आजकल लोग आत्महत्या करने को तैयार होते हैं। आत्महत्या करना आसान है, आत्म त्याग करना आसान। अपने घमंड में आकर इंसान अपने आप की हत्या करता है, कहता है कि मैं मरने को तैयार हूं, मैं सिर नहीं झुकाऊंगा। आत्महत्या करना आसान है, लेकिन आत्म त्याग करना आसान नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन के द्वारा यह प्रकट किया कि आत्म त्याग करने का अर्थ क्या होता है। उनके ऊपर दोष लगाया गया, जबकि वे निर्दोष थे, उनका कोई दोष नहीं था। उनको मृत्यु की सजा दी गई, एक निर्दोष को मृत्यु की सजा दी गई। लेकिन पवित्र वचन में बताता है कि प्रभु यीशु ने अपने मुंह को नहीं खोला, नम्र बने रहे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से खुलेआम कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हम जानते हैं नमक क्या करता है? नमक स्वाद देता है, नमक किसी भी चीज को सुरक्षित रखता है। लेकिन आप जानते हैं नमक को स्वाद देने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ता है, अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है, नमक को गलना पड़ता है। एक गिलास पानी में या खाने में नमक डालिए, वो जो सबूत नमक गल जाता है, लेकिन नमक का अस्तित्व बना हुआ रहता है, लेकिन उसका रूप बिगड़ जाता है। रूप को बिगाड़ कर वो अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, किस कदर कि वह दूसरों को स्वाद देता है या दूसरी चीजों को सुरक्षा देता है। प्रभु यीशु के शिष्यों को नमक बनने के लिए बुलाया गया है। प्रभु यीशु के शिष्य ठोस बने नहीं रह सकते हैं, हमें गलना होगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 14 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। तुम संसार की ज्योति हो। संसार की ज्योति, ज्योति को प्रकाश देने के लिए जलना पड़ता है। अगर ज्योति जलने से इनकार करती है तो वो संसार को प्रकाश नहीं दे पाएगी। तो प्रभु यीशु के शिष्य प्रभु यीशु का अनुसरण करने के लिए बुलाए गए और नमक बनकर गलने के लिए, ज्योति बनकर जलने के लिए प्रभु यीशु ने बुलाया है। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 में हम पढ़ेंगे, संत पौलुस कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 में पुनरुत्थान के बारे में, पुनर्जीवित शरीर के बारे में बताते समय गेहूं के दाने का उदाहरण देते हैं। पौलुस कहते हैं कि दाना मिट्टी में डाला जाता है, उसका रूप देखो, उसका रंग देखो, लेकिन उसमें से जो नया तत्व, नया जीवन उत्पन्न होता है, उसका रूप और रंग बिल्कुल विभिन्न है। ठीक इसी तरह हम इस शरीर के द्वारा शरीर में गाड़े जाते हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए जीवन जीता है, वो अनंत जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाता है। अगर हमें अनंत जीवन प्राप्त करना है तो हमें मरना होगा। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं, एक धनी व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है और प्रभु से पूछता है कि गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु उसे समझाते हुए आगे बताते हैं कि तुम में एक कमी है, तुम जाकर अपने सारे धन को बेच डालो,
गरीबों में बांट दो, उसके बाद आकर मेरा अनुसरण करो, तब तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। वचन हमें बताता है कि वो धनी व्यक्ति उदास होकर वापस चला गया। क्यों मालूम? क्योंकि वो चाहता था कि इस धरती पर भी ये संपदा को बनाए रखें, धन को बनाए रखें और उसे अनंत जीवन भी प्राप्त हो। दोनों नहीं हो सकता है। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हर मनुष्य को यहां की संपदा को त्यागने के लिए तैयार होना पड़ेगा। गलातियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 7 और 8 में संत पौलुस कहते हैं, शरीर में बीज बोने और आत्मा में बीज बोने के बारे में संत पौलुस कहते हैं, जो शरीर में बोएगा वो शरीर में काटेगा, लेकिन जो आत्मा में बोएगा वो आत्मा में काटेगा। इस संसार में जीवन जीते हुए हम या तो शरीर में बीज बो सकते हैं, यानी शारीरिक उपलब्धि के लिए जीवन जी सकते हैं, या अनंत जीवन के लिए जीवन जी सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों और शिष्यों, हमें 50, 60, 70, 80 साल तक के उम्र या उतने जीवन के लिए ही जीवन जीना नहीं चाहिए। हमें अनंत जीवन के लिए जीना चाहिए, और उस अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ेगा, हमें मरना भी पड़ेगा। एक बार किसान ने 10 बोरे गेहूं अपने खेत में बो दिया। उसके छोटे से बच्चे ने उससे पूछा, पापा पापा 10 बोरे गेहूं खेत में बो के चले आए। बच्चे को बड़ा उदासी लग रही थी, बच्चे को बड़ा बुरा लग रहा था कि 10 बोरे गेहूं मिट्टी में डाल दिया। जब हम बोते हैं और फसल का इंतजार करते हैं, इन दोनों के बीच में एक ऐसी अवस्था होती है जो हमारे लिए संकट, संकोच, शक, संदेह की अवस्था होती है। मैं किस चीज की ओर इशारा कर रहा हूं? हमारे जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आएंगी जब हमें लगेगा कि हम मर रहे हैं, सड़ रहे हैं। कुछ साल पहले की बात है, एक बहन यहां पर आश्रम में सेवा देती थी, काफी उम्रदार बहन है। वो बहन दिल्ली में एक दूसरे आश्रम में सेवा दे रही थी उसकी बात, और बहुत सुंदर आश्रम है। उस जगह का नाम है, दिल्ली में आप देखेंगे, दिल्ली में रिंग रोड पर एक संस्था है जिसका नाम है शांति आवेदना सदन। उस संस्था में हमारी बहनें ऐसे कैंसर के रोगियों की सेवा करती हैं जो मरने को हैं, जिनको हम मरणासन्न कहते हैं। हर रोज करीब हर रोज एक रोगी मर जाता है। उनके घरों से वे वहां पे रखे जाते हैं और हमारी बहनें उनको सांत्वना देती हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करती हैं और उन्हें अच्छी मौत के लिए तैयार करती हैं। जब भी मैं दिल्ली जाता हूं, मैं उस संस्था में जाता हूं, उन लोगों के पास जाता हूं, थोड़ी सी प्रार्थना करता हूं, चले जाता हूं। शाम की बात है, एक दिन मैं गया था वहां पे, तो जो बहन यहां पर सेवा कर रही थी, उस बहन ने मुझसे कहा कि स्वामी जी ऐसा कीजिए, मैंने सारे रोगियों को इकट्ठा किया है, इनको आप प्रभु का वचन सुनाइए। तो शाम का समय था, मैं वहां पहुंच गया था। उस बहन ने जो यहां पे रह रही थी, उसने कहा कि स्वामी जी मैंने सारे रोगियों को इकट्ठा किया है, उनको आप प्रभु का वचन सुनाइए। सारे रोगी मेरे सामने बैठे हुए थे, 20-25 रोगी। किसी का पूरा चेहरा खा गया है, किसी का नाक खा गई है, किसी का हाथ गया है, कोई चल नहीं सकता है, कोई लटाया गया है। मैं परेशान हो गया, असमंजस में पड़ गया। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु जी इनको मैं क्या वचन सुनाऊं? क्या मैं इनसे इस अवस्था में बताऊं कि प्रभु तुमको प्रेम करता है, ये तो मरने को है? तो प्रभु ने मुझसे कहा, बेटे तुम इनसे कह कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संस्था में एक यज्ञ चल रहा है और आप
यज्ञ में लगे हुए हैं। आपका बलिदान प्रभु ईश्वर को प्रिय है। इससे बड़ा कोई हवन नहीं है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। आप दुख की भट्टी में अभी पड़े हुए हैं। इस दुख की भट्टी में जो हवन हो रहा है, जो यज्ञ हो रहा है, जो पीड़ा आप झेल रहे हैं, ये ईश्वर को प्रिय है। और इसमें से जो दुर्गंध निकलती होगी, ये ईश्वर को प्रिय है, प्रिय है। मैंने कहा भाइयों, आप इस दुख को यूं ही जाने ना दें, बल्कि इस दुख के समय आप इसको कृपा का माध्यम बनाइए, अपने लिए कृपा का माध्यम बनाइए, संसार भर के रोगियों के लिए कृपा का माध्यम बनाइए, और आप इसे अनंत जीवन के लिए माध्यम बनाइए। यदि आप हृदय से इस दुख को ग्रहण करेंगे, आनंद के साथ इस दुख को सहर्ष ग्रहण करेंगे, इसको सहेंगे, तो वह ईश्वर आपको अनंत जीवन देगा। आपका यह शरीर गल रहा है, लेकिन आपके लिए अनंत जीवन का मार्ग खुल रहा है। आपका यह शरीर गल रहा है, लेकिन आपकी इस तपस्या, इस बलिदान के द्वारा संसार भर में लोगों को कृपाएं प्राप्त होंगी। 2000 वर्ष पहले क्रूस पर लटके हुए ईश्वर के पुत्र के उस चकनाचूर शरीर के द्वारा हमें मुक्ति मिली है। यदि आप अपने परिवार के लोगों को जीवन देना चाहते हैं, अपने बच्चों को जीवन देना चाहते हैं, अपने समाज को जीवन देना चाहते हैं, अपने देश को जीवन देना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप मिट्टी में गिर जाएं और आप मरें। मरने से कोई कतराए ना, मरने से कोई भागे ना। जब आप मरेंगे, हजारों लोगों को जीवन मिलेगा। संसार भर में जितने भी जगहों पर लोगों को जीवन मिला है, स्वतंत्रता मिली है, जाइए मानव इतिहास के पन्नों को खोल के देखिए, वहां त्याग, तपस्या, बलिदान जरूर हुआ, वरना कोई मुक्ति और बंधनों से आजादी, स्वतंत्रता और जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए आज के दिन प्रभु हमें बताता है कि यदि तुम्हारे जीवन में मरने, सड़ने, गलने की अवस्था आ जाती है, तुम्हें ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, न ईश्वर को कोसो, न लोगों को कोसो, उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। जान लो तुम्हारे इस बलिदान के द्वारा संसार भर में कितनी कृपाएं हो रही हैं। जब आपके जीवन में दुख आ जाते हैं, पीड़ाएं आ जाते हैं, कोसना बंद कीजिए, ईश्वर को कोसना बंद कीजिए, लोगों को कोसना बंद कीजिए। यह जानिए मैं जीवन देने में लगा हुआ हूं। सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, योहान के सुसमाचार के अध्याय 20 में, कि प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद, उनके पुनरुत्थान के बाद सभी शिष्य कमरे में बंद पड़े हुए थे। कमरा अंदर से बंद था और उस बंद कमरे में प्रभु यीशु का प्रवेश होता है। और प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। पुनर्जीवित यीशु की शांति उनके अंदर प्रविष्ट कर जाती है। प्रभु यीशु के शिष्य कमरे में बंद पड़े थे, मानो वे मरे हुए थे, वे मृत समान थे, वे बेजान थे, कोई आपस में बात नहीं कर रहा था, दुखी थे, उत्कंठा से भरे हुए थे, भविष्य के बारे में चिंतित थे, अपने आप को समर्पित किए हुए थे, मानो वे मरे हुए थे। ऐसी अवस्था में प्रभु यीशु ने उनके अंदर पवित्र आत्मा को फूंका। एक बहुत सुंदर चिन्ह है, प्रतीक है। जब तक हम मर नहीं जाते हैं, समर्पित नहीं होते हैं, तब तक प्रभु हम में कार्य नहीं कर सकता है। हमें मरना होगा, हमें समर्पित होना होगा। प्रभु के पास 100 बार आ जाएं, हर महीने आ जाएं, हर रविवार को आ जाएं, 24 घंटे प्रभु के सामने पड़े रहें, लेकिन अगर मरने के लिए तैयार नहीं है, समर्पित होने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारे जीवन में कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। थोड़ी सी चंगाई मिलेगी, कुछ पैसे मिलेंगे,
एक आध नौकरी मिलेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। एक विश्वासी वो है जो आत्मत्याग करने को, मरने के लिए तैयार है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए। इस समय प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु यीशु, 2000 वर्ष पहले तूने हमारे लिए इतना सुंदर आदर्श और नमूना रखा। तूने अपने समर्पित जीवन के द्वारा यह प्रकट किया कि मनुष्य हो तो ऐसा। तूने अपने बलिदान के द्वारा यह प्रकट किया कि मनुष्य हो तो ऐसा। तूने अपने आप को समर्पित किया। ये गेहूं के दाने की तरह तू मिट्टी में गिरा, तू मरा, सड़ा और तुझसे नया अंकुर फूटा, जिसके कारण आज करोड़ों करोड़ों लोग जीवन प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में जब मुझे मरने का मौका मिलता है, मेरे जीवन में मुझे जब दुखों से गुजरना पड़ता है, उन सारे क्षणों में मुझे पूर्ण विश्वास के साथ उस पर भरोसा रखते हुए इंतजार करने की कृपा दीजिए कि तू मुझे पुनर्जीवित करेगा, तू मुझे जीवित करेगा, तू मेरे द्वारा बहुत सारे फल उत्पन्न करेगा। मुझे समर्पण का वरदान दीजिए, मुझे मरने की कृपा दीजिए, मुझे आत्मत्याग करने की कृपा दीजिए, मेरे अहम को त्यागने की कृपा दीजिए, मुझे दैविक बना दीजिए, मेरे अंदर जो पशु तुल्य स्वार्थ है उसे मिटा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। आत्मा पावनात्मा आजा आजा आजा, प्रेम के आत्मा, शांति के आत्मा, आकर तू हम पर छा जा, आकर